Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। वो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स मानो लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। भागलपुर में आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख हो गई। मधुबनी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब खबरें विस्तार से। प्रेस वार्ता के दौरान जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं से जीवन भर दोस्ती वाले बयान पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, पर राज्यसभा का उपसभापति नहीं बदला गया है। ये दिखता है कि खिड़की खुली है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किस पार्टी के साथ जाएंगे ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें एक दरवाजा खुला रखते हैं जो पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है।
तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने 2 बार कहा, 2-3 बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचारी, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है? नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है, ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। पटना सिटी चौधरी टोला में कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर डीके सिंह, स्कूल के निदेशक डॉक्टर पीके दर्शन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्कूल के निदेशक ने बच्चों को उत्साहित करते हुए कहा कि योग, अनुशासन, पढ़ाई के बारे में जरूरी पाठ पढ़ाए। इस मौके पर छात्राएं डांडिया पर धमाल मचाते हुए दिखी। आज कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल में इन बच्चों का जो डांडिया हुआ, कि लगता है कि सचमुच माँ के 9 रूप में एक रूप बच्चे भी हैं। और ये बच्चियाँ जिस तरह से परफॉर्मेंस की, काबिल तारीफ़ है। लोग पढ़ाई लिखाई सब में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये डांस में, ये गीत में, ये गाना में इन बच्चों ने जो डांडिया ये किया है, ये लगता है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इन्हीं बातों के साथ इन बच्चों को धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर पवन दर्शन जी को धन्यवाद देते हैं, जिसने संस्कार से, संस्कृति से, आदर्शता से, सत्यनिष्ठता से, कर्तव्यनिष्ठता से इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसा कि आज का यह माहौल कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में दिख रहा है, यहाँ आज जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, आज यहाँ पे सारे हिंदुस्तानी बनकर अपने जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर, उसे भूलकर और एक रंग में, माता रानी के रंग में रंग कर के उत्साह मना रहे हैं, इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल के शिक्षकों की देन है। इसका श्रेय विद्यालय के निदेशक को जाता है, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा सिखाया है कि सबसे ऊपर जो है वह अपना कर्म है और अपना देश प्रेम है। आज बच्चे एक रंग में रंग करके माता रानी के जागरण में उत्साह मना रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, अभिभावकगण भी उनका साथ दे रहे हैं, शिक्षकगण उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यह विद्यालय अपने आप में एक मतलब उदाहरण स्वरूप है कि हर विद्यालय को इसका अनुकरण करना चाहिए। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत एक डार पंचायत के वार्ड नंबर 14 चांदनी चौक स्थित एक साइकिल दुकान, 2 सैलूनों और एक मोबाइल दुकान जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान ग्रामीणों द्वारा बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार आग दीप अगरबत्ती के कारण लगी। थाना को सूचना मिलते ही कहलगांव से बिहार अग्निशमन सेवा घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो मन देख ले जीवा कितना लगभग क्षति होला? दूर मतलब 1-2 लाख सामान ते लगला। सरकार से कुछ मांग भी छा? मांग वही सरकार देते नहीं तो कई भाई कौन ची। जैसा कि ये पीड़ित परिवार है और ये बता रहे हैं इसका रोजी रोटी इसी दुकान से चलती थी और ये इनके हस्बैंड है, ये पीड़ित परिवार है। क्या क्या जला? क्या क्या जला? साइकिल था और सब टोटल अब साइकिल का काम करके घर चलाते थे। टीयू था, मोबाइल था, टोटल चीज एक भी नहीं बचा। जी, आग लगने का सूचना हम लोग को मिला। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना जो है एमटी वाहन लेकर के यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे। यहाँ लोगों द्वारा बताया गया कि सैलून का दुकान है, झोपड़ी है और नाश्ता का दुकान है और मोबाइल का दुकान है। इस समय आग लगा हुआ है। हम लोग आए त्वरित कार्रवाई करके
है ना अपना आग पर काबू पाया गया। हाँ। मधुबनी नगर मुख्य स्थित मां वैष्णवी पुरानी दुर्गा मंदिर में महिलाओं द्वारा लाए गए पोखरे की मिट्टी से मां की प्रतिमा तैयार की जाती है। मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा निर्माण को लेकर स्थानीय महिला सज धजकर टोकरी सजाकर गाजे बाजे के साथ पोखरे से मिट्टी लाती है। महिलाओं द्वारा लाई गई मिट्टी से लगातार 1953 से भव्य प्रतिमा निर्माण करने की परंपरा रही है। पूजा कमेटी के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि लगातार 70 वर्षों से मां वैष्णवी दुर्गा पूजा को लेकर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जाता है। माता के मंदिर में शारदीय नवरात्र के मौके पर कीर्तन भजन के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पूजा समिति का नाम श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति माँ वैष्णवी दुर्गा मंदिर भौवारा है। यहाँ मूर्ति स्थापित 1953 ईस्वी से किया जा रहा है। यहाँ की सबसे विशेषता बात यह है कि माता का जो प्रतिमा निर्माण किया जाता है, यहाँ महिलाओं के द्वारा टोकरी सजा के मिट्टी लाया जा रहा है, उससे माता का प्रतिमा निर्माण और यहाँ श्रद्धालु पूजा करते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ रहती है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, झिझिया ये सभी कराई जाती है। यहाँ 7वीं के रोज माता को कुम्हड़ का बलि प्रदान किया जा रहा है। यह पूजा कमेटी के मैं मनीष कुमार संयुक्त सचिव हूँ। सासाराम में दुर्गा पूजा को लेकर रोहतास के डीएम नवीन कुमार तथा एसपी विनीत कुमार ने तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सबसे पहले सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के अलावा थाना अध्यक्ष शामिल हुए। डीएम तथा एसपी ने बताया कि पूरी तरह से व्यवस्थित वातावरण में त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी पूजा पंडालों पर दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी, साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अनुमंडलवार हम लोग ब्रीफिंग रखे हैं क्योंकि ये बड़ा इजी हो हम लोग के लिए। अनुमंडलवार हम लोग जाके जहाँ पे डेपुटेशन हुआ है सबको हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं और उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, ड्यूटी के प्रति इन लोगों को आगाह किया जा रहा है। और जैसा डीएम साहब ने आपको बताया कि कई लेयर्स सिक्योरिटी का हम लोग इंतजाम इसमें किए हैं। एक चीज़ हम आपको और विशेष बताना चाहेंगे इसमें कि हम लोगों के द्वारा न केवल पंडालों पर नज़र रखी जाएगी बल्कि प्रमुख विसर्जन स्थल है, रावण वध का जगह है, इसके अलावा हम लोग रूट पे गश्ती भी हम लोग लगा दिए हुए हैं। दंडाधिकारी और बल की भारी मात्रा में प्रतिनियुक्ति की गई है। वज्रा स्ट्राइकिंग फोर्स अलग से इसमें बनाया गया है। हम लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हम लोग इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से करा कर ले जाएंगे। रावण वध और विसर्जन को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे सासाराम में हम और एसपी साहब संयुक्त ब्रीफिंग किए हैं। यहाँ पे जो हमारा संयुक्त आदेश निकला हुआ था उसके आलोक में सभी मजिस्ट्रेट्स, पुलिस पदाधिकारी और जो बड़े पदाधिकारी उन सभी लोगों और ये सजेस्ट किया गया है सभी लोगों को कि सभी लोगों को लगातार कल से जो ड्यूटी इनकी प्रारंभ हो रही है सभी लोगों की वो अच्छे से करें और सभी तरह से चौकस रहें, पूरी निगरानी रखें। पूरे हमारे जितने सेंसिटिव रूट हैं या जो हमारे अन्य विसर्जन स्थल हैं या बाकी जो भी स्थल हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होने की संभावना है उन सभी लोगों पे फोर्स, उन सभी जगहों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई, पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा और इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है जो छतों पे रह के लगातार चौकसी रखेंगे और सभी लोगों पे निगाह रखेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे कार्यकलाप की। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था हम लोग के द्वारा की गई है। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुल्लीपट्टी पंचायत के कस्तूरबा मध्य विद्यालय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं जन संवाद कार्यक्रम में दुल्लीपट्टी, बरही व बैरा पंचायत के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। आप लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार भवन एवं अन्य संघ निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और इस कल्याण बोर्ड के तहत अगर वैसे निर्माण कार्य में जो भी मजदूर लगे हुए हैं, निर्माण मजदूर कहते हैं, वो लोग अगर इसका निबंधन करा लेते हैं तो निबंधन कराने के पश्चात लगभग 16 प्रकार की उनको सरकारी सहायताएं मिलती हैं। उनको बच्चों को शिक्षा देने में उनको सहयोग राशि दी जाती है, पुत्री के विवाह में सहयोग राशि दी जाती है, घर का कोई व्यक्ति घायल होता है तब उसमें अनुदान की राशि दी जाती है।
इलाज के लिए किया जाए, किसी भी मतलब 13 प्रकार के 16 प्रकार के ऐसे हैं जहाँ पे मामलों में सहायता दी जाती है। वैसे निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को जो कि कल्याण बोर्ड के तहत अपना निबंधन करा लेते हैं। बिहार में 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए 3 प्रमुख कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए थे 2016 से। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा कुशल युवा प्रोग्राम, तीसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा जब 12वीं पास करता है या 10वीं पास करके पॉलिटेक्निक या ITI सब को आप लोग कराने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा परिवार है कि जो कि फीस भरने के लिए कॉलेज में सक्षम नहीं रहता है, तब उसके बच्चे की पढ़ाई को आगे जारी रखवाने के लिए उनके गार्जियन बाजार से लोन लेते हैं। और जब बाजार से आप लोग लोन लेने जाते हैं तो उसमें बैंक के द्वारा सिक्योरिटी मोर्गेज उसकी आवश्यक मांग की जाती है। ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो शिक्षा लोन का भार परिवार में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसी बात को समझते हुए सरकार ने बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना सरकार के द्वारा लाई गई। और इस योजना के तहत वैसे बच्चे जो 12वीं पास हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या 10वीं पास करने के बाद ITI पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को 4 लाख तक का बहुत ही कम ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे, मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।